संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये नौवां काव्य पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी अनुकंपा। ये देखो क्या कहा जा रहा है। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। अगर आपका लोटा सीधा हो जाएगा, आपके अंदर के परिणाम सुधरने लगेंगे, आपकी दृष्टि आत्म केंद्रित होगी, तो आपके अंदर क्या घटित होगा, बाहर आपको कैसा लगेगा, ये दोनों तरह की बातें यहां पर बताई जा रही हैं। आप पूछते हो हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। हम किसी के लिए डिटेक्ट करके कह नहीं सकते हैं कि भाई आप सम्यक दृष्टि हैं। हर किसी को अपना खुद पर अपना टीका लगाना है, और खुद का टीका आप खुद अपने विश्वास से लगाओ। हम आपके ऊपर टीका नहीं लगाएंगे कि हाँ यू आर राइट बिलीवर, हमने आपको टीका लगा दिया, आपसे आज से आप सम्यक दृष्टि हो गए। ये सब यहां नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन होने का भाव आपके अंदर होता है। और यह भी ध्यान रखना, इस सम्यक दर्शन को लेकर के दुनिया में तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि मिथ्या दृष्टि जीवी भ्रांत होता है, लेकिन यह पंचम काल की बलिहारी है कि सम्यक दर्शन को लेकर के भ्रांतियां हैं, और सम्यक दृष्टि भ्रांत दिखाई देते हैं। यह बड़े मजे की बात है। आज दुनिया में सम्यक दर्शन की चर्चा बहुत जगह है। अनेक जगहों पर यह सम्यक दर्शन की व्याख्याएं अनेक अनेक गृहस्थों ने की, विद्वानों ने की, अनेक अनेक तरह के पंडितों ने की। और वह सब करने के बाद में कई तरह के जो निष्कर्ष सामने आए, उन निष्कर्षों में भी भ्रांतियां दिखाई देती हैं। और वो सबसे बड़ी भ्रांति आपके सामने कह रहा हूं। कई लोग टाइम मिलाकर के सम्यक दर्शन को अपने टाइम मिलाकर के बना लेते हैं। मैं इतने बज करके इतने मिनट पर सम्यक दृष्टि हुआ। ये सब जो बातें कई बार हमें सुनने को मिलती हैं, इन बातों का शास्त्रों से
कोई लेना देना नहीं होता है। ये बातें विद्वानों ने, अनेक तरह के गृहस्थ लोगों ने तैयार की और उनके माध्यम से बातें लोगों के सामने आई। लेकिन आप लोगों को सही सम्यक दृष्टि यदि बनना है तो हमेशा ये बात याद रखना कि सम्यक दर्शन का कोई भी समय, कोई भी व्यक्ति कभी भी न समझ सकता है, न उसे अपने लिए माप सकता है और न वह अपने लिए प्रमाणिक होकर के ये कह सकता है कि ये मेरे लिए सम्यक दर्शन का समय है। ये बात आज दुनिया में भ्रांति फैला रही है। सम्यक दर्शन आपको कब हुआ बताओ, किस दिन हुआ, किस टाइम पर हुआ, ऐसी लोग चर्चा करते हैं, पूछते हैं और बड़े गर्व के साथ में सामने बैठे बैठे कुछ लोग उन्हें अपनी टाइमिंग देते हैं। प्रवचन करने वाले भी टाइमिंग अपनी बताते हैं। तो इस तरह से दुनिया और जो दूसरे लोग सुन रहे होते हैं वो भ्रांति में पड़ते हैं कि भाई जब इनको टाइमिंग मिल गई, इनको टाइमिंग मिल गई तो अपन कब तक मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, अपन भी कोई ना कोई टाइम बना दो। तो वे भी टाइम बनाने लग जाते हैं। सम्यक दर्शन के लिए टाइम देखा जा रहा है, कब काल लब्धि आई, कब आपको सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन आप ध्यान रखें, इस तरह की कोई भी अवधारणाएं, कोई भी तरह के ये विचार, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, आगम सम्मत ये विचार, ये बातें नहीं है। कोई भी तरह का सम्यक दर्शन आपके लिए कभी भी किसी समय पर होगा, आपको कभी भी पता नहीं पड़ेगा, वो आपके अनुभव में नहीं आएगा। आप केवल अपने विचारों को समझते रहें, बनाते रहें। यह एक प्रोग्रेसिव चीज है, बस आप प्रोग्रेस करते रहें, इनर प्रोग्रेस। आपके अंदर अगर ये भावना होगी कि मुझे अपने आप को भीतर से चेंज करना है, तो आप जो जो शुभोपयोग के साथ जुड़ता है उसे आप अपनी फीलिंग में लाएं। जब आपके अंदर शुभोपयोग होगा तो आपकी इनर फीलिंग क्या होगी वो यहां लिखी हुई है। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। सबसे पहले अपने अंदर विचार करो, हमारे भावों में प्रीति तो उत्पन्न होती है। प्रीति मीन्स प्रेम, रुचि और स्नेह, राग, अट्रैक्शन, और किसी तरह समझ में तो आ जाए किसी को, अटैचमेंट हमें उत्पन्न तो होता है, लेकिन किससे होता है? अगर हम सम्यक दर्शन के भाव में आ गए तो हमारी फीलिंग में वह अट्रैक्शन किसकी ओर होना चाहिए? ये लाइनें लिखी हुई हैं। सम्यक दृष्टि जीव को धर्म से और धर्म के फल से प्रीति होती है। धर्म क्या? जो आत्म केंद्रित होकर के किया जा रहा है वो सब धर्म है। सुन रहे हो? यूं नहीं कह रहा मैं मंदिर जा रहे हो तो धर्म है, पूजा कर रहे हो तो धर्म है। धर्म की परिभाषा सम्यक दर्शन से ही शुरू होती है और सम्यक दृष्टि जीव का मतलब होता है जिसका हर भाव, हर परिणाम, हर विचार आत्म केंद्रित हो, आत्मविश्वास के साथ हो। अगर आपको अपनी आत्मा पर विश्वास होता है, आप अपने आत्मविश्वास के साथ पूजा करते हो, आत्मविश्वास के साथ में मंदिर जाते हो, तो वह आपके लिए धर्म कहलाएगा। अगर आपको अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं, आप अपनी देह को ही अपनी आत्मा मानते हो, तो आपका किया हुआ कोई भी कार्य लोगों के लिए धर्म हो सकता है, ज्ञानियों के लिए वो धर्म नहीं होगा, क्योंकि वह सब अशुभ उपयोग के साथ हो रहा है। शुभोपयोग के साथ जो होगा तो उसमें आपको अपने आत्म केंद्रित हर भाव पर विचार आएगा और उसके कारण से आपके लिए जो कुछ भी होगा वो धर्म होगा। धर्म माने जो हमें हमारे स्वभाव की ओर लाए, जो हमें हमारे स्वभाव से परिचय कराए। इसलिए आचार्यों ने कहा वत्थु सहावो धम्मो। धर्म किसे कहा? वस्तु का स्वभाव। वस्तु माने
ये फ्रिज, ये रेफ्रिजरेटर, ये कूलर और ये सब घर मकान, ये वस्तु है? क्या वस्तु है? आप भी एक वस्तु हो कि नहीं? नहीं महाराज, हम वस्तु नहीं है, हम तो व्यक्ति हैं। अगर देखा जाए तो आप भी एक वस्तु हो। हर जीव यहां पर एक वस्तु है। और वस्तु का मतलब निर्जीव नहीं होता है, जो आपने समझ लिया है। वस्तु सजीव भी होती है और वस्तु निर्जीव भी होती है। आपकी चेतना भी एक वस्तु है और आपका शरीर भी एक वस्तु है। और जिस तरह से कल आपसे कहा था कि वस्तु का स्वभाव अगर आपको जानना है तो आप दोनों वस्तुओं का स्वभाव जाने। चेतना का स्वभाव चेतना के साथ जाने, शरीर का स्वभाव शरीर के साथ जाने। शरीर का स्वभाव चेतना का स्वभाव नहीं हो सकता, चेतना का स्वभाव शरीर का स्वभाव नहीं हो सकता। वस्तु अगर आपके लिए दोनों अलग अलग रूप में स्वीकार करने में आएंगी तो उस वस्तु का स्वभाव भी आपको ज्ञात होगा। तो आत्मा भी एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक उसकी भी अपनी एंटिटी है। और वह आत्मा अपने अंदर जो है उसका अपना एक अलग लक्षण है, उस वस्तु का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वह हमारे लिए समझ में आएगा तो वही हमारा समझ, वही विचार हमको धार्मिक बनाएगा। अगर आप आत्म केंद्रित हैं, आत्मा पर विश्वास करते हैं, तो आपको आत्मा के स्वभाव की ओर लौटना होगा। आत्मा का स्वभाव आपके ज्ञान में आएगा और उस स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए जो भी आप करोगे वो फिर क्रिया वह धर्म की क्रिया बन जाएगी। आपके द्वारा की गई पूजन, भक्ति, प्रवचन सुनना, ये सब क्रियाएं आपके लिए धर्म तब बनेंगी जब आप आत्मविश्वास के साथ में इन सब क्रियाओं को करोगे। और इस धर्म के फल से क्या मिलेगा? हमारे जीवन में, इस संसार में जितने भी तरह के सुख हो सकते हैं वो सारे सुखों की प्राप्ति हमें अगर होगी तो इसी आत्मविश्वास के साथ की गई क्रियाओं से होगी, इसी धर्म से होगी। कोई भी संसार का अगर हमें सुख दिखाई दे, वह संसार का सुख किससे मिलेगा? धर्म के फल से मिलेगा। कोई भी बड़ा पद अगर किसी को प्राप्त होता है, कोई भी व्यक्ति बड़ा भीतर से सुख प्राप्त करता है, किससे मिलेगा? धर्म के फल से मिलेगा। अब आपकी दृष्टि में बड़ा क्या है वो आप जानो। अगर आपकी दृष्टि में आज के सीएम पीएम बड़े हैं तो वो आपकी दृष्टि की बलिहारी है। लेकिन बड़ा उसे कहा जाता है जिसे करना कुछ ना पड़े और सुख सब मिले। धर्म में उसको बड़ा कहा जाता है। कुछ समझ आ रहा है? फिर से बोलूं? क्या बोल रहा हूं? करना कुछ ना पड़े और सब सुख अपने आप मिले तो आदमी को बड़ा कहा जाता है। और इस तरह के बड़े आदमी को ही यहां पर बड़ा कहा जाता है। और ये जो बड़ा बनता है वो धर्म के फल से बनता है। आज आप देख लो, दुनिया का कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके लिए सुबह से शाम तक तरह तरह की मेहनत करनी पड़ती है। तरह तरह से अपना समय, अपनी एनर्जी, तरह तरह के टेंशन लेकर के भी उसको करना पड़ता है। आप सोच सकते हो कि जो दुनिया का पीएम बना हुआ है, आज भारत का जो पीएम है, वह व्यक्ति को भी आज अपने एक प्रदेश के चुनाव के लिए भी कितनी रैलियां करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वह चुनाव जीत पाते हैं। वो हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, वो सब होता है। लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माने एक पीएम बनने के बाद भी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आदमी को एक स्टेट के चुनाव के लिए कितना सोचना पड़ता है। और एक स्टेट तो है नहीं दुनिया में, बहुत सारी स्टेट हैं। सबके लिए सोचना है और सब में मेहनत करना है और सब में दिन भर झोंकना है अपना।
इसको अगर आप सुख समझते हो तो इसका मतलब है आपने अभी सुख की ABCD भी नहीं जानी। अगर आपको सुख देखना है तो भरत जैसे चक्रवर्तियों को देखो, महामंडलिक राजाओं को देखो, पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनो। सुनी है कि नहीं आप लोगों ने? पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनो, आनंद राजा की कथा सुनो, वज्रनाभि चक्रवर्ती की कथा सुनो और शांतिनाथ भगवान की कथा सुनो। जो शांतिनाथ भगवान की कथा पिछले 12 जन्मों से उनके कैसे वैभव के साथ चली आई, ये कथा भी आप सुनने योग्य है और ये कथा भी आपके लिए अच्छे रूप में उपलब्ध हो चुकी है। पूरे पनागर के चातुर्मास में ये कथा चलती रही है। लोगों को इन कथाओं के माध्यम से कितना कितना ज्ञान बढ़ रहा है, मुझे आश्चर्य होता है। पार्श्वनाथ भगवान की कथा को सुनकर के, शांतिनाथ कथा को सुनकर के लोगों ने अपना जीवन बदला है। अनेक ऐसे आउटसाइड के लोग, दिल्ली हरियाणा के लोग जो कभी धर्म से अनभिज्ञ रहते थे, ये कथाएं सुन करके उन्होंने अपने जीवन को बदला है। और जब हम दिल्ली में रहे तब भी उनको पता नहीं रहा होगा शायद कि महाराज दिल्ली में रहे, लेकिन जब ये कथाएं उनने सुन ली तो अब वो दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव न जाने कहां कहां से दर्शन करने आते हैं कि इस कथा को सुनाने वाले महाराज कहां मिलेंगे। आदमी के लिए परिवर्तन आता है तो तभी आता है जब वो वास्तव में धर्म और धर्म का फल देखता है। धर्म का फल हम किस रूप में देखें तो सबसे बड़ा रूप होता है धर्म का फल आत्मा का सुख। जब हम आत्मा के ऊपर ही केंद्रित होकर के हर काम कर रहे हैं, आत्म केंद्रित होकर के आत्मविश्वास के साथ जब हम चल रहे हैं, तो फिर हमें सुख भी किसके लिए चाहिए? आत्मा के लिए चाहिए। आप बताओ, अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपको भीतर मन में, आत्मा में कोई सुख ना हो, वो चीजें आपके लिए कोई महत्वपूर्ण होंगी? सब आपने प्राप्त कर लिया जो आपको प्राप्त करना था, लेकिन फिर भी आपको कोई भीतर से सुख नहीं दे रहा है। आज यही वजह है दुनिया में अनेक लोग निराश हैं, अकेले हैं, दुखी हैं और अनेक तरह से सुसाइड कर रहे हैं। जिस कल्चर के पीछे आज ये भारत के लोग भाग रहे हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग आज परेशान हैं। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा वहां पर सुसाइड हुई है। लोगों को लोगों से बात करने के लिए, लोगों के साथ में रहने के लिए, लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। अकेलेपन के साथ सब रहने लग गए हैं। नतीजा वहां निकल रहा है, वहां पर गन के लाइसेंस खूब मिलते हैं, सब अपनी अपनी गन खरीदते हैं और अपने अपने माथों में ठोक रहे हैं। क्यों? पता ही नहीं सुख किसका नाम, शांति किसका नाम, धर्म किसका नाम, धर्म का फल किसे कहते हैं। धर्म और धर्म के फल में प्रीति उत्पन्न होना, ये भीतर से अगर आपकी भावना बनेगी, ये आपकी अगर इनर फीलिंग आएगी, तो आपके अंदर का वह भाव आपको सम्यक दृष्टि बनाए रखेगा। प्रीति किससे करना? धर्म से। और क्यों करना? क्योंकि धर्म से ही सुख मिलता है। क्या बोलते हो आप लोग? एक धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ चाले बिना नर तिर्यंच समान। क्या मतलब है? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। संसार का भी कोई सुख मिलेगा तो धर्म से ही मिलेगा। जो लोग धर्म से दूर हट रहे हैं, आज अकाल में मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अनेक तरीके से परेशान हो रहे हैं, अनेक टेंशनों के कारण से वह अपने जीवन के जरूरी के जो सुख हैं, जरूरत के, वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको यह सोचकर के आश्चर्य होगा कि जो चीजें सहज पहले उपलब्ध होती थी, आज उन छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा है।
एक छोटी सी भी अगर हम आपसे बात कहें, मान लो आज संतान उत्पन्न होती है, आपको लगता है सहज उत्पन्न हो जाती है? पहले के समय में गर्भ में कभी भी इस तरह से संतानें मरती नहीं थी, लेकिन आज संतानें जो उत्पन्न हो रही हैं, कितनी बार गर्भ गिर जाते हैं, कितनी बार एबॉर्शन हो जाते हैं, कितनी बार परेशानियां होती हैं, तब जाकर के कोई एक संतान उत्पन्न होती है, और वो संतान भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सी होती जा रही है। निरोग संतान भी उत्पन्न हो जाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और बड़े पुण्य के माध्यम से ही इस तरह का आपको संतान का भी सुख मिल सकता है। अब आप बताओ, ये सुख कैसे मिलेगा? आपके अपने पुरुषार्थ से सब मिल जाएगा? अगर आपके पल्ले में धर्म नहीं होगा, धर्म के फल से अगर आपको अच्छी संतान नहीं मिलेगी, तो उस संतान से आपको सुख नहीं मिलेगा, तो आपके लिए जीवन में कोई भी तरह का सुख नहीं मिलेगा। एक छोटा सा भी सुख अगर हमें गृहस्थी का चाहिए, तो उसके लिए भी हमें धर्म की जरूरत है। अगर नहीं है तो वह हमारा धर्म अगर हमारे साथ में नहीं है, तो वह संतान कुछ ना कुछ जन्म लेने के बाद में बीमार पड़ सकती है। बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े ऑपरेशन जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो छोटे छोटे से बच्चों के हो जाते हैं। 2-2 दिन के बच्चों के, 2-2 महीनों के बच्चों के बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। चाहता क्या मिलेगा? संतान से सुख मिलेगा, परिवार बनेगा, बच्चा होगा, हमारे लिए घर में खुशियां आएंगी, सब कुछ सोचा था, और जितना कमाया था वो एक बच्चे के 2 महीने में सब निपट गया। ये होता है कि नहीं होता? ये क्यों होता है? धर्म के बिना अगर जीवन जिया जाएगा, तो धर्म के बिना जीवन तो हम जी लेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सब कुछ होने के बाद भी भीतर से खाली रहते हैं, और यही खालीपन हमारे अंदर कभी भी धर्म और धर्म की प्रीति उत्पन्न नहीं करा पाता। अगर आपके अंदर अपने आप को अपने अंदर अपने विचारों से भरना है, तो धर्म और धर्म के फल में भीतर से प्रीति करना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? हाँ, इंटरेस्ट किस में आना चाहिए? धर्म का मतलब वो धर्म नहीं कह रहा हूं मैं कि भाई पूजा करने से ही धर्म होगा, कि मंदिर जाने से ही धर्म होगा। धर्म का मतलब समझ में आ पा रहा है कि नहीं? आत्माश्रित जो हमारा परिणाम होगा, आत्माश्रित जो हमारी क्रियाएं होंगी, आत्मविश्वास के साथ हम कुछ भी करेंगे, वो हमारा भाव धर्म कहलाएगा। और वह धर्म अगर हम करेंगे, तो उस धर्म के फल से ही तीर्थंकर बनते हैं। किसके फल से तीर्थंकर बनते हैं? जिनका नाम दुनिया में सब कुछ जाने के बाद भी चलता रहता है, वह सबसे बड़ा पद तीर्थंकर का पद धर्म के फल से प्राप्त होता है। धर्म का फल है। किसने देखा सुपार्श्वनाथ भगवान, चंदव प्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान कब हुए? हम उनके वर्ष भी नहीं गिन सकते आज कि वो कितने वर्ष पहले हो गए, लेकिन आज उनके नाम, उनका जीवन चरित्र हमारे सामने है, और आज भी हम उनके पंच कल्याणक के अर्घ चढ़ाते हैं। आज भी हम उनकी मान्यता रखते हैं। किसके बल से? यह कहलाता है धर्म का फल। तीर्थंकर होना, चक्रवर्ती होना, महामंडलिक राजा होना, गणधरों के पद प्राप्त होना, इस तरह के ये धर्म के फल जब सामने आते हैं, तब पंचम काल में भी अगर धर्म का फल आपको अगर समझ में आएगा, तो तब समझ में आएगा जब आप देखें कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है, अपने आप से अगर वो धर्म को प्राप्त कर रहा है, तो ये भी उसके लिए पूर्व धर्म का उसे फल प्राप्त हो रहा है। आज आपके सामने अनेक लोग, अनेक युवा, अनेक व्यक्ति मुनि महाराज के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, अनेक तरह के साधु के रूप में आपको दिखाई देते हैं। ये किसके फल से बनते हैं? बोलो। ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ करके आते हैं। ये सब किसका फल है? धर्म का फल है।
और इस पंचम काल में अगर सबसे बड़ा अगर कोई धर्म का फल देखने को मिल सकता है तो मैं समझता हूं व्रती जीवन जीना, महाव्रतों को धारण करना, यह सबसे बड़ा धर्म का फल है। महाव्रतों को धारण करना, यह धर्म का फल अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपके लिए धर्म के फल से प्रीति उत्पन्न होगी, तो आपको अपने आप आपके परिणाम, उपयोग आपका शुभ बना रहेगा। क्या करो शुभ बनाए रखने के लिए? आप ये सोचते रहो कि आखिर धर्म का फल क्या क्या अच्छा हो सकता है, और वह अच्छा फल हमें मिलेगा तो केवल धर्म से मिलेगा। इसलिए धर्म और धर्म के फल में प्रीति भीतर से उत्पन्न होती है कि भाई देखो, पाप करेंगे तो उस पाप के बंध से आदमी किसी को छुपा करके पाप कर तो लेगा, लेकिन उसका फल तो उसी को भोगना होगा। हमारी कहानी भी वैसी बन जाती है कि जैसे कभी किसी एक उपाध्याय ने अपने 2-3 शिष्यों से कहा, भाई आज मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं और क्या करो? तो उन्होंने कहा कि यह एक जानवर है और इस जानवर को ले जाओ, और तीनों शिष्यों से कहा कि इस जानवर को ले जा करके ऐसी जगह पर इसके कान में छेद करके ले आओ जहां पे कोई देखता ना हो। क्या कहा? इसके कान में केवल छेद करके ले आओ, लेकिन ऐसी जगह लेकर के आना जहां पर कोई इसको देखता ना हो। क्या करते आप लोग? ले गया एक आदमी भाई जबलपुर सिटी से बाहर कहीं जंगल में, कोई सामने नहीं था, पहाड़ों के बीच में कोई सामने नहीं था। वहां पर उसने देखा यहां कोई नहीं देख रहा है या कोई भी व्यक्ति नहीं है, और उसने जाकर के वहां पर उसके कान में छेद कर दिया, लेकर के वापस आ गया। एक दूसरा था, उसने देखा कि भाई ऐसी जगह कहां है, तो उसने सोचा कि ऐसी जगह कहां मिलेगी। तो वो सोचता रहा, ढूंढता रहा। वो जंगल में भी गया तो उसे लगा जंगल में भी पेड़ पौधे देख रहे हैं जंगल में भी ये सारे के सारे वनस्पतियां हैं, सारे के सारे और भी चीजें खड़ी हुई हैं, ये सब कहीं ना कहीं आहट दे रही हैं, कोई ना कोई चीजें देख रही हैं। तो वो उसको बिना कान में छेद किए हुए गुरु के पास वापस लेकर के आ गया। और तीसरा एक और था, वो सोचता रहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ढूंढा जाए जहां इसके कान में छेद कर पाए। तो उसने अपने घर के एक कमरे में उसको जो है बिल्कुल एकांत देख करके उसके कमरे में उसके कान में छेद कर दिया और उसको गुरु के पास ले आया। और तीनों गुरु के पास ला करके बताते हैं। तो जब एक को देखते हैं गुरु, तो वो कहते हैं कि भाई क्या हो गया, तूने तो कान में कहीं कुछ छेद किया ही नहीं। तो बोला कि मेरे को ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पे कोई देखने वाला ना हो। मतलब क्या हुआ? दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम तो कम से कम देख ही रहे ना उसको, वो भी हमको देख रहा है, जानवर हमको देख रहा है, हम जानवर को देख रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो हम भी किसी को ना देख रहे हो और कोई हमको ना देख रहा हो? हमारे कर्म तो हम देख ही रहे हैं कि हम कहां कौन सा कर्म कर रहे हैं, और ये कर्म हमारे लिए हर जगह पर उपलब्ध रहते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी एकांत जगह नहीं है जहां आपके लिए कर्म का बंध ना हो। कोई भी जगह चले जाओगे आपके लिए कर्म का बंध हर जगह पर होगा। इसलिए समझदार कौन कहलाया? जो बिना छेद किए हुए वापस लौट करके आ गया और गुरु के चरणों में उसने समर्पित कर दिया, तो वह समझदार कहलाया। और गुरु ने उसी को ही समझदार शिष्य घोषित कर दिया। बोले यही सम्यक दृष्टि है, बाकी तो सब। ये विचार जब आपके अंदर रहे कि देखो दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर यह जीव अकेला रह जाता हो, कर्म तो उसके हमेशा उसके साथ में रहते हैं, और कर्म के फल से ही वह जीव हमेशा
उन कर्म के फलों को भोगता हुआ वहां की सामग्रियों को उपलब्ध होता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी सुख मिलता है वह किससे मिलता है? अपने किए हुए धर्म से और उस धर्म के फल से। बाहर से चीजों को भरते रहने से सुख कितना सा मिलेगा? वो तो एक अरेंजमेंट है जो हम करते रहते हैं। और यही बात आपके दिमाग में आ सकती है ज्ञान के माध्यम से भी, और यही बात आती है ध्यान के माध्यम से भी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।